नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। इस दुनिया में न मालूम कैसे कैसे दुश्मन हुए और कैसी कैसी दुश्मनी निभाई गई, लेकिन दुश्मन एक और गोलियां 100, ऐसा कम ही हुआ। मगर जिला गाजियाबाद की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। इलाके के एक बीजेपी नेता पर उनके दुश्मनों ने सरेआम AK-47 से गोलियों की ऐसी बरसात की कि पूरा इलाका तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अब जब हमला इतना खौफनाक हो तो दुश्मनी कितनी जबरदस्त होगी, यह समझा जा सकता है। इस गाड़ी को देखिए, अब जरा गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 10, 20, 40। अब इस दूसरी गाड़ी को देखिए, इस पर भी निशान देखिए। अब जरा मौकाए वारदात देखिए। इन घायलों से मिल लीजिए और आखिर में इनसे भी मिल लीजिए। ये बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया हैं। बस निशाने पर ये अकेले थे और गोलियां चली 100। मुंबईया फिल्में भी क्या दिखाएंगी जो जिला गाजियाबाद ने दिखाया। बीच सड़क पर AK-47 थामे बेखौफ बेफिक्र अपराधियों ने मानो गोलियों की बरसात कर दी। एक अकेले शख्स को निपटाने के लिए एक साथ 100 गोलियां दागी। पर कमाल देखिए, गोलियों की झड़ी के बीच गोलियां खाकर भी उसकी जान बच गई। हिंदुस्तान में AK-47 से यूं सरेआम हमले की हाल के वक्त की शायद ये पहली वारदात है। तेवतिया और उनके कुछ करीबी लोग अपने तमाम लवाजमे के साथ गाजियाबाद के इसी मुरादनगर रावली रोड से होते हुए कहीं जा रहे थे, लेकिन अभी गाड़ी पूरी रफ्तार में थी कि एक अजीब वाकया हो गया। सफेद रंग की एक फॉर्च्यूनर कार अचानक बड़ी तेजी से दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों को ओवरटेक कर आगे बढ़ गई। लेकिन आगे बढ़ने के थोड़ी ही देर बाद फॉर्च्यूनर ने अचानक यू टर्न लिया और तेवतिया के दोनों गाड़ियों के सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल फॉर्च्यूनर में आए हमलावरों ने उसी स्कॉर्पियो को टारगेट कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जिसमें तेवतिया बैठे हुए थे। हालांकि तेवतिया खुद ही हमेशा गनमैन के साथ चलते हैं, लेकिन यहां हमला इतनी तेजी से हुआ कि गनमैन को ज्यादा रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। यह और बात है कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, लेकिन हमलावरों का इरादा कैसा था, ये इस गाड़ी की हालत को देखकर ही आसानी से समझा जा सकता है। इस हमले में तेवतिया और उनके गनर समेत कुल 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जो ये इलाका है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। शाम 7:30 बजे बृजपाल तेवतिया 2 स्कॉर्पियो के साथ, जिसमें उनके प्राइवेट गनर भी थे, वो यहाँ से जा रहे थे। तभी दूसरी तरफ से फॉर्च्यूनर कार में सवार जो हमलावर थे वो यहाँ पर आते हैं और ठीक इसी जगह पर जो बृजपाल है उन पर निशाना साधकर हमला किया जाता है। हमलावर चंद मिनटों के अंदर पूरी स्कॉर्पियो को छलनी कर चुके थे। अकेले स्कॉर्पियो की विंडशील्ड यानी सामने वाले शीशे पर ही 28 गोलियां लगी थी, जबकि पीछे का कांच तो पूरी तरह चकनाचूर होकर गिर चुका था और गाड़ी की बोनट और बॉडी का भी बुरा हाल था।
ऐसे में इन गाड़ियों में बैठे लोगों की हालत क्या हुई होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। और अब गाड़ियों की हालत देखकर यह साफ है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए AK-47 जैसे खौफनाक असलहे का भी इस्तेमाल किया था। देर सवेर मामले की तफ्तीश के लिए पहुंची पुलिस ने न सिर्फ इस बात पर अपनी मुहर लगा दी, बल्कि गोलियों के निशान और खोखे देखकर यह भी बता दिया कि यहां AK-47 के अलावा 9mm की पिस्टल से भी गोली चलाई गई। अपने काम को अंजाम देने के बाद हमलावर तेजी से उसी फॉर्च्यूनर में सवार होकर भाग निकले और जाते जाते उन्होंने अपनी कार मोदी नगर इलाके में लावारिस छोड़ दी। बाद में पुलिस ने जब मोदी नगर में ही एक ऑटो में भागते 2 बदमाशों का पीछा किया तो बदमाश एक बैग में AK-47 और 9mm की पिस्टल छोड़कर भाग निकले। पुलिस की माने तो ये वही बदमाश थे जिन्होंने तेवतिया पर हुए हमले को अंजाम दिया। इधर किसी तरह लोगों ने तेवतिया और दूसरे जख्मी लोगों को पहले सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया और फिर बाद में उनकी हालत को देखते हुए उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। तेवतिया को 6 गोलियां लगी हैं, जबकि उनका गनर भी बुरी तरह जख्मी है। बहरहाल पुलिस फिलहाल इस मामले की तफ्तीश तमाम एंगल से कर रही है, लेकिन मौका वारदात की ये तस्वीरें ये बयान करती है कि हमलावरों से तेवतिया की अदावत कितनी गहरी थी। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। जब दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए कोई खुद ही अपने सिर पर कफन बांधकर निकले तो अदावत की आंच का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। गाजियाबाद में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हुआ हमला कुछ ऐसा ही है। हमलावरों ने ये जानते हुए भी बीच सड़क पर तेवतिया को छलनी करने की कोशिश की कि तेवतिया हमेशा कड़े सुरक्षा घेरे में रहते हैं। अब ऐसे में पुलिस की निगाहें नेताजी के दुश्मन नंबर 1 को तलाशने में लगी है। बीजेपी के एक कद्दावर नेता को सरेशाम यूं बीच सड़क पर घेरकर AK-47 जैसे असलहे से छलनी करने की यह कोशिश अपने आप में यह साबित करती है कि हमलावर इस वारदात को अंजाम देने के लिए कितनी बड़ी तैयारी से आए थे। यह और बात है कि AK-47 से 100 राउंड फायरिंग के बावजूद वो अपने इरादे में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब इस वारदात ने यूपी के तमाम सियासी और नौकरशाही के बीच सनसनी पैदा कर दी है। वैसे तो पुलिस ने फिलहाल अपनी जांच में तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फोकस पुरानी रंजिश पर ही है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस हमले के पीछे 1999 में हुए ट्रिपल मर्डर की वारदात हो सकती है। तब सूरज दीवान नाम के एक शख्स के साथ 3 लोगों का कत्ल हुआ था। बीजेपी नेता तेवतिया बाद में इस मामले में जेल भी गए थे। अब शक है कि हमले में सूरज के साथी मनोज और शेखर हो सकते हैं। पुलिस इसे राकेश हसनपुरी के एनकाउंटर से भी जोड़कर देख रही है। हसनपुरी 2004 में एक एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारा गया था। तब से हसनपुरी के गैंग को इसके पीछे तेवतिया का हाथ होने का शक है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक लेडी कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया है। वैसे पुलिस इस मामले में ऐसी रंजिश के अलावा दूसरे कई एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर तेवतिया को मारने खुद अपने सिर पर कफन बांधकर पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि तेवतिया खुद गनर के साथ चलते हैं। इसके बावजूद उन्होंने बीच सड़क पर उनकी गाड़ियां रोकी और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यकीनन इस हमले से पहले बदमाशों ने उनकी रेकी भी की होगी। कई लाइंस पे काम चल रहा है। पुरानी जितनी भी एनिमिटीज हो सकती हैं और जो भी हमें जिन पे शक आ रहा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उसके तहत हम जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी सही नतीजे पे पहुंचेंगे। सर, 7 टीमें अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें चुनावी रंजिश के साथ साथ चुनावी रंजिश को मुख्य एंगल रखा गया है। पूरे घटनाक्रम में एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से अत्याधुनिक हथियारों और करीब 100 राउंड से ज्यादा की फायरिंग के जरिए इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, उससे तो हमलावरों का जो इरादा है वो यही लगता है कि वो यही चाहते थे, किसी भी हालत में बृजपाल तेवतिया जिंदा न बच सके। तेवतिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं
और अपने इलाके में उनका सियासी कद भी बढ़ा है। वो 2012 में मुरादनगर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और इस बार भी उनकी दावेदारी बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस सियासी नजरिए को ध्यान में रखकर भी तफ्तीश कर रही है। इस सिलसिले में कई लोग पहले ही डिटेन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक आपसी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद में उलझे हमले की इस गुत्थी को पुलिस ने लगभग सुलझा लिया है और किरदारों की भी पहचान हो चुकी है। बस जरूरत है अब उनकी गिरफ्तारी की, जिससे जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जा सके। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार, अरविंद ओझा और रामकिंकर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, गाजियाबाद, आज तक। गुनाह की वारदातों में असलहे अक्सर गुनहगारों का पता दे जाते हैं। 100 गोली से एक शिकार का यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। यहां पुलिस की सारी निगाहें उस AK-47 पर टिकी हैं जिससे बीजेपी नेता और उनके लोगों को निशाना बनाया गया। जाहिर है दिल्ली NCR में गैंग और गैंगस्टर तो बहुत हैं, लेकिन AK-47 चलाने वाले उंगलियों में गिने जा सकते हैं। दिल्ली NCR में गैंग्स और गैंगवार का अपना अलग ही इतिहास रहा है और ये गैंग सालों से एक दूसरे का खून भी बहाते रहे हैं। लेकिन जब जब इन हमलों में AK-47 जैसे असलहे का इस्तेमाल होता है, कहानी संगीन हो जाती है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हुआ हमला कुछ ऐसा ही है और इत्तेफाक से तेवतिया पर हुए हमले में न सिर्फ AK-47 का इस्तेमाल हुआ, बल्कि बदमाश जाते जाते AK-47 छोड़कर भी भागे। ऐसे में यह असलहा अपने आप में पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग है। जाहिर है यहाँ गैंग्स और गैंगस्टर की बेशक कोई कमी न हो, लेकिन AK-47 का इस्तेमाल करने वाले गैंग ज्यादा नहीं है और ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं गैंग्स को अपनी रडार पर रखा है जो पहले भी AK-47 जैसे खौफनाक असलहे का इस्तेमाल कर चुके हैं। और इनमें सुंदर भाटी गैंग, मनोज फौजी गैंग और भोलू गैंग जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस के लिए बदमाशों का छोड़ा गया फॉर्च्यूनर भी एक अहम सुराग साबित हो सकता है। छानबीन में पता चला है कि यह फॉर्च्यूनर गुड़गांव के रहने वाले किसी शख्स का है। हालांकि वो फिलहाल ये नहीं बता पा रहा कि आखिर उसकी फॉर्च्यूनर का इस हमले में इस्तेमाल कैसे हुआ। खास बात यह भी है कि फॉर्च्यूनर चोरी शुदा नहीं है, लेकिन गैंगस्टरों ने उस पर हरिद्वार का फर्जी नंबर जरूर लगा रखा था। गाजियाबाद में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच, STF और लोकल पुलिस शामिल है। साथ ही गाजियाबाद के आसपास के जिलों सहित पुलिस दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है। जाहिर है ये हमला जिस तरह से हुआ है उसके पीछे रंजिश की वजह तो तय है, लेकिन ये रंजिश किससे है, फिलहाल पुलिस के लिए ये पता करना सबसे बड़ी चुनौती है। और इस सिलसिले में पुलिस ने एक पुराने गैंगस्टर राकेश हसनपुरिया की बीवी को हिरासत में लिया है, जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल भी है। उसकी पत्नी ने ये तो कबूल किया है कि उसके पति के दोस्त तेवतिया से दुश्मनी रखते थे, लेकिन उन्होंने हमला किया है या नहीं, उसकी पत्नी को इसकी खबर नहीं है। ऐसे में पुलिस के लिए अभी तमाम बिखरी कड़ियों को पिरोना एक बड़ी चुनौती है। पुनीत शर्मा और तंसीम हैदर के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, गाजियाबाद, आज तक। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हुए हमले में अब पुलिस उस भेदिए की तलाश में है जिसने उनके दुश्मनों के लिए मुखबिरी का काम किया। जाहिर है गाजियाबाद की सड़कों पर दुश्मनों ने अचानक तेवतिया पर गोलियां नहीं बरसाई, बल्कि उन्हें तेवतिया के हर एक मूवमेंट का पता था और वो पूरी तैयारी से आए थे। लेकिन फिर कौन है वो शख्स जिसने दुश्मनों को तेवतिया का पता दिया? सवाल बेहद अहम है। मुरादनगर के बीजेपी लीडर बृजपाल तेवतिया पर अंधेरी सड़क पर हुआ हमला महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जाहिर है इसके पीछे तेवतिया के दुश्मनों की लंबी तैयारी और रेकी शामिल है। लेकिन सच ये भी है कि ये रेकी तेवतिया के किसी करीबी के बगैर मुमकिन नहीं, और यही वो बात है जिसने तेवतिया के साथ रहने वाले कई लोगों को पुलिस की रडार पर ला दिया है। कहने का मतलब ये कि पुलिस इसे किसी भेदिए यानी अंदर वाले की करतूत मानकर चल रही है, जिसने तेवतिया के मूवमेंट के बारे में यकीनी तौर पर उसके दुश्मनों को जानकारी दी, और बहुत मुमकिन है कि इसके लिए पैसों का लेन देन भी हुआ हो।
छानबीन की है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पर्सनल एनिमिटी का मैटर है जिसको लेकर इस प्रकार का अटेम्प्ट उनके ऊपर हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि महरौली के रहने वाले कुछ जो आरोपी है, कोई ज़मीन का विवाद था इनका, उसके चलते ये अटैक हो सकता है। जैसे मैंने बताया, पुरानी कई रंजिशें इन दोनों परिवारों में थीं और उसको लेकर पहले भी कई सारे मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। अब प्रयास ये है कि सत्यता जानने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा कि इसकी प्रॉपर विवेचना हो और इसमें सही अभियुक्त प्रकाश में आए। वैसे भी पुलिस की माने तो खुद तेवतिया के साथ साथ उसके करीबी लोगों पर भी एक नहीं बल्कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस ने फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं दी है और फिलहाल पुलिस की कई टीमें सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि यूपी और दूसरी जगहों पर भी लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ लोगों ने पहचाना भी है कुछ लोगों को, उसके ऊपर भी अलग से टीमें बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने कई सारी टीमें बनाई हैं, क्राइम ब्रांच की टीम है, एसटीएफ की टीम है, हमारी दो आईजी यहाँ पर, आईजी मेरठ और आईजी एसटीएफ दोनों यहाँ कैंप करके लगातार टीमों की कार्रवाई की समीक्षा और उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं, ये वही स्कॉर्पियो है जिसमें उनके मित्र सपोर्टर मोहकम सिंह मौजूद थे, लेकिन देखिए कि किस तरह से गोली का निशाना इस कार को भी बनाया गया और ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14 और 15। वैसे ये हमला बेशक बदमाशों के बीच पुलिस के लगातार कम होते खौफ का सबूत हो। तेवतिया और उसके साथियों की जिंदगी बचाने के मामले में इस बार यूपी पुलिस की तारीफ करनी होगी। असल में हमले का शिकार हुए लोगों की हालत बेहद खराब थी और उनका सर्वोदय अस्पताल में पूरा इलाज मुमकिन नहीं था, लेकिन पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गाजियाबाद के अस्पताल से नोएडा के फोर्टिस अस्पताल तक का रास्ता साफ करवाया, जिसकी वजह से मरीजों को 40 मिनट की दूरी तय करने में सिर्फ 16 मिनट लगे। अरविंद ओझा और पुनीत शर्मा के साथ तंसीम हैदर, गाजियाबाद, आज तक।